आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उपनिषदों के अंदर जो ब्रह्म की अवधारणा है उसका विकास इतनी आसानी से नहीं हुआ। प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि थे उनको बहुत परिश्रम करना पड़ा, बहुत चिंतन करना पड़ा। एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको दिखाई पड़ेगी, तब ब्रह्म का विचार कहीं जाकर डेवलप हो सका। और फिर याज्ञवल्क्य जो ऋषि थे उन्होंने अपना एक मत व्यक्त किया। इसी वीडियो के अंदर प्रजापति से देवता इंद्र ने आत्मा के बारे में पूछा था। तो पहला उपदेश दिया, फिर दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा, पांचवा। कहने का अर्थ ये है कि एक संवाद दिखाई पड़ता है तो उसको भी वीडियो में संक्षेप में ही रखा जाएगा ताकि उसको भी जाना जा सके। और फिर प्रमाण दिए जाएंगे उपनिषदों से कि ब्रह्म के बारे में क्या विचारधारा दिखाई पड़ती है। क्योंकि ब्रह्म का विचार हम कह सकते हैं कि एक केंद्रीय आधार है। उपनिषदों के अंदर ब्रह्म की अवधारणा आई है, सच्चिदानंद सत्ता के तौर पर उसको स्वीकार किया गया है। तो इस वीडियो में यही देखने का प्रयास किया जाएगा। पहले हम ब्रह्म के बारे में देखेंगे, फिर उपनिषदों का प्रमाण भी देखेंगे, ब्रह्म और आत्मा के बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि ब्रह्म जो है वो विचार से भी परे है, कि उसको नेति की अवधारणा आती है। और आज के संदर्भ में थोड़ी सी प्रासंगिकता को भी देखने का प्रयास करेंगे। जैसे ब्रह्म विचार है तो उसके बारे में वेदों में, यानी प्राचीन जो भी साहित्य उपलब्ध है, उपनिषदों के अंदर देखें, आरण्यक ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं। तो उसमें प्रजापति की अवधारणा देखने को मिलती है। क्योंकि अगर हम ऋग्वेद में देखेंगे तो बहुदेवाद की अवधारणा है। बहुत विभिन्न प्रकार के देवी देवता थे, उनको जो है वो आर्य लोग जो है उनकी उपासना करते थे और उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते थे ताकि भौतिक जीवन जो है उनका संपन्न हो सके। तो बाद में फिर प्रजापति की अवधारणा विकसित हुई, फिर विश्वकर्मा की विचारधारा दिखाई पड़ती है, फिर पुरुष का विचार भी दिखाई पड़ता है। तो हम कैसा कहते हैं कि उपनिषदों का जो काल था उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, उस समय ये चिंतन चल रहा था, ब्रह्म के बारे में जानने का प्रयास किया जा रहा था। तो यज्ञीय कर्मकांड दिखाई पड़ता है वैदिक काल में। फिर कर्मकांड की भी प्रधानता थी, देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किए जाते थे, कर्मकांड किए जाते थे। लेकिन उपनिषदों के पीरियड में फिर ये प्रवृत्ति बदल गई। फिर जो है ध्यान और धारणा की तरफ पूरी तरीके से बल दिया जाने लग गया। क्योंकि ये मान लिया गया था कि भौतिक परिवेश, जो भौतिक सत्ता दिखाई पड़ रही है, उस सत्ता के आधार पर हम उसको नहीं जान सकते, कहीं ना कहीं अंदर झांकना पड़ेगा। इसलिए ध्यान धारणा का महत्व बढ़ता चला गया। आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया बाद में आप देखेंगे तो अंतःकरण के आधार पर ही संपन्न होती है। कोई बौद्धिक बुद्धि के माध्यम से ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता, बल्कि ये हम ध्यान धारणा के माध्यम से आत्म साक्षात्कार करके ही जान सकते हैं। तो जिस समय ये विचारधारा विकसित हो रही थी, यानी प्रारंभिक स्तर पर, तो ऋषियों ने ये बात अपने मन में यानी विचार किया उन्होंने कि जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ का कोई ना कोई फल होता है, तो ब्रह्म के द्वारा ही उसका फल प्रदान किया जाता है। फिर जन साधारण लोगों के बीच ये विचारधारा ब्रह्म को देवता के तौर पर मानने की विकसित हो गई। तो ये हमने देखा कि इस रूप में भी ब्रह्म का विचार प्रारंभिक स्तर पर था। जो यज्ञ किया जाता है तो उसका जो फल मिलता है, यज्ञादि फल प्रदायक के रूप में ब्रह्म को देखा जाने लग गया। और जनसाधारण लोग देवता के तौर पर भी ब्रह्म की सत्ता को मानने लग गए। एक देवता का रूप दे दिया गया। जितने भी देवता हैं, जैसे वरुण देवता हैं, इंद्र, मित्र, वरुण, ये सब देवता हैं, तो इसी आधार पर ब्रह्म को भी मान लिया गया। फिर उसके आधार पर जब फिर चिंतन किया तो प्राकृतिक शक्तियों से तादात्म्य करने लग गए। जो सूर्य है, चंद्रमा है, प्राकृतिक शक्तियाँ, तो उन शक्तियों के आधार के रूप में ब्रह्म की विचारधारा होने लग गई। कहीं ना कहीं ब्रह्म उनके अंदर व्याप्त है, उन शक्तियों के साथ कहीं ना कहीं तादात्म्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है, उसकी सत्ता भी उनके साथ सम्मिलित रूप से है। तो प्राकृतिक जो शक्तियां हैं उनसे तादात्म्य का विचार भी दिखाई पड़ता है। एक ऐतिहासिक क्रम है, इस आधार पर जो है वो ब्रह्म की विचारधारा विकसित हुई। फिर हम देखें कि अंतिम में फिर याज्ञवल्क्य ने ये निष्कर्ष निकाला, बहुत खोजबीन की गई, ऋषि मुनि लगातार लगे रहे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी कि क्या स्वरूप निर्धारित करें, ब्रह्म के बारे में क्या बताएं। तो फिर अंत में ये बताया गया कि हम कुछ कह नहीं सकते, उसके बारे में निषेधात्मक वर्णना करना पड़ेगा। इसलिए कि वो सत्ता ऐसी है कि जो भी भौतिक जगत दिखाई पड़ रहा है उसके आधार पर उसकी समानता स्थापित नहीं की जा सकती। हम किसी भौतिक तत्व को ब्रह्म के साथ उसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि उनसे परे सत्ता है। तो ऐसे में भौतिकता के आधार पर जो है वो ब्रह्म को स्थापित नहीं किया जा सकता, ब्रह्म की तुलना नहीं की जा सकती। तो निषेधात्मक नेति की अवधारणा फिर डेवलप हो गई और याज्ञवल्क्य ऋषि ने बता दिया कि वो एक ऐसी सत्ता है जो कल्पना से अतीत है, कल्पना से परे है, कल्पना अतीत है, विश्व का आधार है वही।
ये पूरा विश्व उसी से निर्मित हुआ है, उसी में स्थित रहता है, उसी में विलीन हो जाता है। ये विचारधारा आपको उपनिषदों में दिखाई पड़ेगी। तो ये नेति नेति की वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, तो बुद्धि के आधार पर हम जिस चीज़ को भी जिस भौतिक तत्व के आधार पर उसकी तुलना करेंगे वो सारी चीज़ें असफल हो जाएंगी। हम उसको सीमित कर देंगे उस ब्रह्म को, उस शक्ति के तौर पर जो भी हमने कल्पना किया है, तो हम कोई तुलना नहीं कर सकते। ये संसार जो है ब्रह्म के साथ तुल्य नहीं, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। अब बताया जा रहा है फिर कि वो शरीरहीन है, यानी शरीर ही नहीं उसका, और पूरी तरह निराकार है, वो अविनाशी है, रसहीन है, गंधहीन है, वो पूरी तरीके से अजर अमर है, शाश्वत है, स्थिर है। फिर बता देगा कि अनंत है, वो विशाल है, लघु से भी लघु है। ये सारे विशेषण, सारी बातें आपको उपनिषदों में देखने को मिलेगी। और फिर बताया जा रहा है जो इसे जानता है वो मृत्यु से छुटकारा पा जाता है, यानी जन्म मरण चक्र जो चल रहा है, जन्म और मरण का चक्र चल रहा है, वो समाप्त हो जाएगा। जो ब्रह्म को जान लेगा वो फिर हर प्रकार के दुखों से परे चला जाएगा, आनंद की अवस्था हमेशा के लिए उपलब्ध हो जाएगी, ये बता दिया गया है। और ये सारी बातें आपको उपनिषदों में देखने को मिलेगी। वो अनंत सत्ता है, उसकी हम उसकी सत्ता के बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकते, सबका आधार है वो। फिर ब्रह्म और आत्मा के बारे में विचार आता है, आत्मा की विचारधारा भी दिखाई पड़ती है, तो क्या अर्थ होगा इसका। तो बताया जाए कि ब्रह्म के बारे में बताया कि वो विश्व का आधार है। और व्यक्तिगत दृष्टि से अगर देखा जाए, मनुष्य की दृष्टि से, तो आत्मा जो है वो मनुष्य का आधार है। कहने का अर्थ अंतःकरण में आत्मा व्याप्त रहती है, अंतःकरण व्याप्त चैतन्य को ही जीव कहते हैं। तो ये जो हमारा भौतिक शरीर है, इसमें आत्मा की स्थिति है जो अभौतिक तत्व है, और शरीर भौतिक तत्व है। तो भौतिक और अभौतिक तत्वों का मेल है, इसको जीव कहा जाता है। तो इस आधार पर कहा जाए कि आत्मा की बात आती है तो ब्रह्म के बारे में बता दिए कि विश्व में व्याप्त चेतन शक्ति है ब्रह्म, यानी ये पूरा जगत जो है वो शरीर है, उसकी आत्मा है ब्रह्म, उसी के माध्यम से सब चल रहा है। वो आधार है सारे पदार्थों का, जितने भी भौतिक जड़ तत्व जो पूरा संसार दिखाई पड़ रहा है उसका आधार है, वो उसी को थामे हुए है। तो ये व्याप्त चेतन शक्ति है वो। और फिर आत्मा जो है मनुष्य में व्याप्त चेतन शक्ति है ये। और फिर बता दिया गया उपनिषदों में है कि दोनों एक हैं, अलग अलग नहीं है। आत्मा ब्रह्म की विचारधारा जो है वो अलग अलग नहीं है, आत्मा ही ब्रह्म है, तो दोनों एक हैं, ये बता दिया गया उपनिषदों में। और ये एक बड़ी खोज थी, क्योंकि उस समय जो विचार चल रहा था चिंतन में, तो ये पाया गया कि आत्मा जो है ब्रह्म से अलग नहीं है। और फिर बताया गया शरीर के बारे में, बताया गया ये शरीर हमारा कैसे बन जाता है। तो बताया गया अन्नमय कोश से हमारा शरीर बनता है ये। अब जब शरीर बन जाता है तो शरीर को भी चलाने के लिए शक्ति चाहिए, तो उसके कौन सी शक्ति है, प्राणमय कोश के माध्यम से वो शक्ति चलती है। इसका आधार है अन्नमय कोश का है प्राणमय कोश। और फिर प्राणमय कोश का भी आधार है ये मनोमय कोश, ये मनन जो चिंतन मनन हम करते हैं। फिर मनोमय कोश का भी आधार है विज्ञानमय कोश। और फिर इस विज्ञानमय कोश का भी अंतिम आधार है आनंदमय कोश, यानी क्योंकि वो सत्ता आनंद युक्त सत्ता है, सच्चिदानंद सत्ता है। तो ऐसे में बताया जा रहा है आत्म तत्व का अंतिम आधार है ये आनंदमय कोश है। तो ये आपको कोश की अवधारणा भी उपनिषदों में दिखाई पड़ेगी। और फिर बताया जा रहा है अब वो संवाद प्रजापति से जो देवता इंद्र ने प्रश्न किए थे, तो उसको आपके सामने रखने का प्रयास है। तो बताया प्रजापति से पूछने आए इंद्र की आत्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में। देवताओं के अंदर भी बड़ा कौतूहल था कि पूछा जाए कि आत्मा का क्या स्वरूप है। तो प्रजापति से जब इंद्र ने पूछा तो प्रजापति ने कहा एक जलपात्र लेकर के आओ। तो जलपात्र लेकर के आएगा, इसमें देखो। तो उन्होंने देखा तो अपना ही चेहरा पाया, मानी बात अपनी छवि देखा जल में। तो प्रजापति ने बताया कि जो तुम देख रहे हो जलपात्र में, जो छवि देख रहे हो वही आत्मा है। उसके बाद इंद्र चले गए, रास्ते में गए तो सोचने लगे कि जलपात्र में जो छवि दिखाई पड़ी वो तो बाह्य स्वरूप है वो, लेकिन उसमें दोष हो जाता है। अगर आँख कानी हो, दोष आ जाए, आँख में एक आँख ही रहे, तो ऐसे में वो दोष तो जलपात्र में दिखेगा, तो आत्मा तो दोष से युक्त हो जाएगी। और अगर शरीर अच्छा, वस्त्र अच्छे धारण कर लिए जाएँ और फटे पुराने कपड़े पहने जाएं तो वैसे ही आत्मा दिखाई पड़ेगी, बाह्य स्वरूप तो वैसे दिखेगा। तो ऐसी तो आत्मा नहीं हो सकती, वापस चले आए। फिर प्रश्न किया उन्होंने कि बाह्य स्वरूप में तो दोष होता है। तो फिर प्रजापति ने दूसरा उपदेश दिया, बताया स्वप्न देखने वाला आत्मा है, यानी जो स्वप्न देखता है। जब बेड पे हम सो जाते हैं तो स्वप्न देखने वाला कौन है, बताया वही आत्मा है। तो फिर इंद्र चले आए, बाद में फिर सोचने लगे कि स्वप्न में जो आत्मा, अगर स्वप्न देखने वाली सत्ता ही आत्मा है तो स्वप्न में तो हम रोते पीटते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, तरह तरह के दोष स्वप्न में दिखाई पड़ते हैं, तो सब दोष आत्मा में आ जाएंगे। तो बताया कि प्रजापति ने बताया था कि स्वप्न देखने वाला आत्मा है और मृत्यु भय से वो परे है। मानी बात है, वो शक्ति मृत्यु, जो शक्ति स्वप्न देख रही है वो तो मृत्यु और
इन सारी चीज़ों से परे होगी। लेकिन बताया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। और फिर उन्होंने अपना बताया, शंका बताई कि कष्ट और दुख जो है वो रहते हैं, कहीं ना कहीं स्वप्न में भी एक ऐसी स्थिति दिखाई पड़ती है जिसमें दुख भोगना पड़ता है। तो फिर ये अपनी शंका प्रकट किया, तो फिर उपदेश दिया, बताया कि प्रगाढ़ निद्रा वाला आत्मा है, गहरी नींद जो आती है उसमें आत्मा है। फिर इंद्र चले आए, लेकिन रास्ते में फिर सोचा ये जो प्रगाढ़ निद्रा होती है तो इसमें तो अपना कोई ज्ञान ही नहीं रहता, ये एक प्रकार के लोप की अवस्था है, तो इसमें भी आत्मा में दोष आ रहा है, क्योंकि किसी प्रकार का ज्ञान तो अपना ज्ञान ही नहीं रहता, तो ये सत्ता भी आत्मा नहीं हो सकती है। फिर अपना एक शंका बताया उन्होंने प्रजापति से। तो फिर अंतिम उपदेश दिया उन्होंने, कहा ये शरीर अमर एवं अपार्थिव आत्मा का आधार है। ये जो शरीर है ये कैसी आत्मा है, अमर है और अपार्थिव है, भौतिक नहीं है वो शरीर तो मिट्टी से बना है, आत्मा का आधार है। शरीर धारण करने पर ही सुख दुख प्राप्त होते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर शरीर ना हो तो आत्मा फिर अपने स्वरूप में रहती है, सच्चिदानंद अवस्था, वही आत्मा है। और वो आत्मा जब तक शरीर के साथ रहेगी ये सुख दुख की अवस्था आती जाती रहेगी, वही सत्ता आत्मा है। ये उपदेश दिया था उन्होंने। फिर प्रमाण भी कुछ उपनिषदों में आए हैं। मुंडक उपनिषद में बताया गया जिस प्रकार से मकड़ी जो है वो जाल तंतुओं को जो है खुद से ही बना देती है, उसी प्रकार से प्रकृति ब्रह्म से निकलती है। यानी ये प्रकृति जो है, ये जो जगत दिखाई पड़ रहा है ब्रह्म से ही प्रकट हुआ है, उसी में स्थित रहता है और फिर वही उसी में विलीन हो जाएगा, उससे अलग नहीं है। इस पूरे विश्व की आत्मा है ब्रह्म। तो ये मुंडक उपनिषद में पहले अध्याय में 7वां श्लोक बता दिया गया था। जिस तरह से मकड़ी जो जल तंतु निर्मित कर देती है खुद ही, क्योंकि मकड़ी से ही जल तंतु निर्मित होते हैं। फिर छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है वह सृष्टि करता है, ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं, उसकी इच्छा से सारे कार्य संपन्न होते हैं। वो रस और गंध का स्वामी है, सर्वव्यापक, शांत और शाश्वत है, जो किसी वस्तु से प्रभावित नहीं होता। छांदोग्य उपनिषद में ये बात आई है। तो कहने का अर्थ है कि आज के संदर्भ में प्रासंगिकता भी हम देख लेते हैं। आज चुनौती ज़्यादा है, भौतिक परिवेश ज़्यादा है, तो ब्रह्म की अवधारणा आज के संदर्भ में कैसे, तो हमेशा हर कालखंड में प्रासंगिक विचारधारा है, लेकिन भौतिक परिवेश ज़्यादा जब समय विकास की प्रक्रिया चलती है तो मानी सी बात है कि शहरीकरण हो रहा है, तो तरह तरह की चुनौतियां हैं, अवसाद हैं, दबाव हैं, कहीं ना कहीं एक आजीविका चलाने की भी गंभीर समस्या है। शहरों के अंदर खर्च बहुत ज़्यादा होता है तो दबाव तो रहता है, पालन पोषण भी परिवार का करना है, ऐसे में आय कम हो तो चिंता बढ़ जाती है, तो हमारा सारा ध्यान तो परिवार में ही चला जाता है, तो हम ब्रह्म की तरफ विचार हमारा कब जाएगा। तो चुनौती आज के संदर्भ में बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम, ऐसा नहीं है कि हमें जो है समय उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि सारा मामला मानसिक है, ध्यान का है ये। अगर हम अपना कर्म शुद्ध रखें, कहने का अर्थ है कि जो संसार में हम जीवन जी रहे हैं तो उसको जीते रहें, लेकिन अनैतिक होने से बचेंगे। जब ब्रह्म की विचारधारा पे हम चलेंगे, ब्रह्म को जानेंगे, तो अनैतिक होने से बचेंगे, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो कहने का अर्थ है कि ब्रह्म को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, क्योंकि जिस कमरे में हम रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वो भी अगर स्वच्छ होता है तो अच्छा लगता है। कहीं भी अगर मलिनता, गंदगी कहीं भी होगी तो वहाँ अच्छा नहीं लगता, कोई वहाँ बैठना नहीं चाहता। तो अगर हम, क्योंकि कर्म देखे नहीं जा सकते हमारे, हम दीवार देख रहे हैं, नदी देख रहे हैं, सारी चीज़ें भौतिक वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन अमूर्त चीज़ को, जो हमारा कर्म है, उसको तो देखा नहीं जा सकता। अब हम अगर कोई असंगत कर्म कर रहे हैं, गलत माध्यमों से आजीविका अर्जित कर रहे हैं, बल्कि हम दूसरे माध्यमों से कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी इच्छा के अधीन होकर ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं तो असंगत कर्म करने लगते हैं ताकि ज़्यादा धनार्जन हो, या किसी भी रूप में कोई भी अनैतिक कर्म करके हम धनार्जन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो कर्म हम कर रहे हैं तो बुरा कर्म कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव हमारे अंतःकरण पर पड़ेगा। हर कर्म का कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा, उसकी छाप पड़ती है। कर्म को देखा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो संपन्न कर रहे हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं तो दंड भी दिया जाता है राज्य के माध्यम से। इस आधार पर जब हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो ब्रह्म की विचारधारा न पहले प्राप्त की जा सकती है, चाहे हम प्राचीन काल में चले जाएं। अगर असंगत कर्म कर रहे हैं तो कितना भी ध्यान धारणा करें, पुस्तक पढ़ें, कुछ उपलब्धि नहीं होगी।
तो कहने का अर्थ है कि हम जो संसार में जी रहे हैं, चुनौती चाहे जितनी हो, लेकिन असंगत कर्म न करें। एक सही है कि जब हमारी सोच सही होगी तो हमारा कर्म भी सही होगा। अगर हमने अपने लिए एक मार्ग निर्धारित कर लिया है कि हम नैतिकता को नहीं छोड़ेंगे, चाहे जैसे भी होगा। पहले लोगों के प्राचीन काल में भी, चाहे मध्यकाल में, हर समय हर कालखंड में चुनौती सबके पास रहती है। जैसा भौतिक परिवेश होता है तो चुनौती हर समय वैसे ही रहती है। ये हमारे आत्मनियंत्रण का मामला है पूरी तरीके से, कि हम कैसा सोचते हैं, संसार के प्रति किस प्रकार से हमारा एक आकर्षण लगाव है, कितना ज्ञान रखते हैं और नैतिकता के बारे में हमारी क्या सोच है। तो हम अगर खुद को नियंत्रित कर लें और अच्छा कर्म करते रहें, किसी के साथ बुरा न करें, आजीविका हमारी सही हो, तो हमारा अंतःकरण तो कम से कम मलिन नहीं होगा। और फिर धीरे धीरे हम ज्ञान भी प्राप्त करते रहें और ध्यान में उसको रोकें। वो सत्ता तो ध्यान की सत्ता, ध्यान सही होगा। आत्म साक्षात्कार का ध्यान से ही पूरा मामला है। तो अगर हम जो भी समय उपलब्ध है, जो भी पुस्तकीय ज्ञान उपलब्ध है, उसको हम पुस्तक पढ़ते रहें, ध्यान करते रहें, अंतःकरण को शुद्ध रखें। और ये कहीं लिखा हुआ नहीं कि वन क्षेत्र में वैराग्य धारण करने के बाद ही ब्रह्म को प्राप्त किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे अनगिनत लोग रहे हैं, पहले ऋषि मुनि, तमाम सूफी संत रहे हैं, समाज के अंदर ही रहते हुए, शहर के अंदर रहते हुए ही ध्यान के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, ज्ञान चिंतन के माध्यम से, महात्मा बुद्ध ने भी चिंतन किया तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहने का अर्थ ये है कि हम आप अंतःकरण को शुद्ध रखें और ध्यान करते रहें। सब कुछ जीते हुए इसी संसार के अंदर हम आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को संपन्न कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आज के संदर्भ में हमारा व्यक्तित्व तो जब हम ब्रह्म की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ संसार में कितना भी लीन हो तो हमको आनंद तो दे नहीं सकती, क्योंकि उपनिषदों में बता दिया गया कि आनंद उसी से मिलेगा। सच्चिदानंद सत्ता है तो उसको प्राप्त कर लेंगे तो आनंद होगा। सारी नदी जब मिल जाती है समुद्र में तो कितनी व्यापकता आ जाती है, कहने का अर्थ ये है। तो ये हमारी इच्छा शक्ति के ऊपर है कि हम किस प्रकार की इच्छा रखते हैं। अगर हमारी इच्छा शक्ति सही होगी, खुद को नियंत्रित कर लेंगे, अंतःकरण शुद्ध होगा, तो ये जो भौतिक परिवेश चल रहा है, इसकी जो कम से कम उसमें भटकने का जो मामला है उससे भी दूर हो जाएंगे। और जब हमारा अंतःकरण शुद्ध रहेगा, ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे, अपनी सोच हमारी सही होगी, सबको बराबर देखेंगे, छोटा बड़ा नहीं करेंगे, और इस सृष्टि में उसी के एक आधार को लेकर चलेंगे, वही एक आधार है, उसी को देखेंगे। हर सारी जितने भी कर्म हम कर रहे हैं, जो भी प्रक्रिया चल रही है, उसी की इच्छा को मान कर चलेंगे, उसी को आधार के रूप में लेकर चलेंगे, तो आत्म साक्षात्कार की अवस्था हम प्राप्त करेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि हृदय में, अंतःकरण में वो सत्ता प्रकाशित होगी। वो सत्ता सब कुछ जानने वाली है। इसलिए आज के जो भौतिक परिवेश चल रहा है उसमें चुनौतियाँ तो ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा कोई परिवेश निर्मित नहीं हो सकता जो हमारी स्वतंत्रता, इच्छा शक्ति से परे चला जाए। तो जो जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। तो हम नियंत्रित कर लें तो आज भी वो सारी चीज़ें उपलब्ध है, कहने का अर्थ ये है, चाहे चुनौती जितनी ज़्यादा हो। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि हमें खुद को नियंत्रित करने की बात है। और फिर हमारा जब व्यक्तित्व अच्छा होगा, ब्रह्म को आधार बनाकर उसको हम जब उसका एक एम लेके चलेंगे, तो हमारे व्यक्तित्व में कोई भटकाव नहीं होगा। दूसरे लोग भी हमसे इंस्पायर होंगे कि उनका आचरण कितना अच्छा है, कितना विनम्र है, किसी के प्रति कोई क्रोध व्यक्त नहीं करते, शांत रहते हैं। और इसका प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ेगा तो हमारे पूरे व्यक्तित्व पर पड़ेगा, एक आभा निर्मित हो जाती है, कोमलता का असर आता है। जब हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करें तो हमारे व्यक्तित्व पे असर आएगा, लोग उससे आकर्षित होंगे। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें मैं और आगे बढ़ाने का काम करेंगी, लोगों की प्रशंसा प्राप्त होगी कहीं ना कहीं। तो इस आधार पर लक्ष्य हमेशा हर समय उपलब्ध रहता है, उस पर चलने की हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति है तो हम उस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।